जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति। ठीक है। तो 1857 क्रांति की तारीख क्या रखी गई थी। तो 1857 क्रांति की तारीख रखी गई थी 31 मई। तारीख रखी गई 31 मई थी, जबकि हो कब गई, 10 मई को ही मेरठ के अंदर क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है। तो उस टाइम क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो विक्टोरिया। प्रधानमंत्री थे पामस्टोन इंग्लैंड के, और इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। और गवर्नर जनरल उस टाइम गवर्नर जनरल थे कैनिंग था गवर्नर जनरल। ठीक है। इससे पहले गवर्नर जनरल डलहौजी था। उस टाइम डलहौजी हटकर कैनिंग आया था, लगभग 1856 के अंदर आया था कैनिंग। ठीक है। तो क्रांति का नेतृत्व किसने किया। नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। यह मेरठ से 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई थी, और 11 मई को ये दिल्ली चले गए। और दिल्ली का उस टाइम बादशाह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था। और उस बूढ़े आदमी को इन्होंने सभी ने कहा कि क्रांति का नेतृत्व करना होगा आपको। तो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है। तो प्रश्न पूछे क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बहादुर शाह जफर ने किया था। अब क्रांति का प्रतीक क्या है। क्रांति का प्रतीक, तो क्रांति का प्रतीक है रोटी और कमल। क्रांति का प्रतीक क्या है। तो क्रांति का प्रतीक है रोटी और कमल। ठीक है। फिर है क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई। क्रांति की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी। तो क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हो गई थी। उससे पहले, क्रांति से पहले एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। राजपूताना रेजिडेंसी, उसकी स्थापना 1832 के अंदर अजमेर में हुई थी। और 1800 लगभग 42-43 के अंदर, या कोई 45 के अंदर ही आता है कोई किताबों में, इसका है जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है, जो अजमेर से माउंट आबू कर दिया। अजमेर से कहाँ कर दिया, आबू। क्योंकि गर्मियों के अंदर अजमेर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो अंग्रेज है जो माउंट आबू के अंदर चले गए, और सर्दियों के अंदर वापस अजमेर आ गए। ठीक है। फिर इसका राजपूताना रेजिडेंसी का एक मुख्य अधिकारी बनाया। उस मुख्य अधिकारी का नाम था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। फिर 1832 के अंदर जब इसकी स्थापना की थी, उस टाइम प्रथम एजीजी वो लोकेट बना था। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बना था, लोकेट बना था। ठीक है। फिर राजपूताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन कार्यालय, 1845 में माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। और क्रांति के समय एजीजी कौन था। क्रांति के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जबकि वाइसराय कौन था। तो वाइसराय था कैनिंग। और एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी। और वर्तमान राजस्थान से एकमात्र बाहर छावनी है, जो वो है नीमच है। नीमच छावनी राजस्थान से बाहर छावनी है। ठीक है। क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। ग्रीष्मकालीन 1845 में आबू में स्थानांतरित कर दिया, राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यालय जो। ठीक है। अब है, और प्रथम एजीजी था लोकेट। अब छावनिया के बारे में पढ़ते हैं हम पूरे क्रम से। ठीक है। तो पहली छावनी नसीराबाद, और नसीराबाद से ही 28 मई को राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी। नसीराबाद से वहाँ पर थी तैनात टुकड़ी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नसीराबाद तैनात थी। और नसीराबाद अजमेर के अंदर है। ठीक है। नसीराबाद कहाँ है, अजमेर में। और सबसे बड़ी छावनी यही है, नसीराबाद छावनी सबसे बड़ी छावनी थी, अजमेर के अंदर है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये टुकड़ी तैनात थी नसीराबाद के अंदर। ठीक है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15।
और ब्यावर अजमेर में, ब्यावर दूसरी छावनी है ब्यावर, ये भी अजमेर में। यहाँ पर मेरवाड़ा रेजिमेंट के सैनिक थे। यहाँ पर कौन से सैनिक थे? तो मेरवाड़ा रेजिमेंट के सैनिक थे ब्यावर में। विद्रोह में भाग नहीं लिया गया। ये छावनी है ब्यावर जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। ठीक है। उसके बाद तीसरी छावनी है देवली। देवली है जो देवली टोंक के अंदर पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे। यहाँ पर कौन से सैनिक थे? तो कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे देवली टोंक के अंदर। फिर है चौथी छावनी। तो चौथी छावनी है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा ये उदयपुर के अंदर है। खेरवाड़ा कहाँ है? तो खेरवाड़ा उदयपुर में है। उदयपुर में लगभग भील ही है ज़्यादातर। तो भील है तो भीलों के कारण मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे। खेरवाड़ा उदयपुर में कौन थे? तो मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे खेरवाड़ा उदयपुर में, खेरवाड़ा छावनी के अंदर। ठीक है। और इन्होंने खेरवाड़ा नहीं भाग नहीं लिया था विद्रोह में। खेरवाड़ा और ब्यावर दो सैनिक छावनियाँ जो विद्रोह में भाग नहीं लिया। फिर पांचवी छावनी है जो एरिनपुरा है। एरिनपुरा ये पाली के अंदर है। एरिनपुरा कहाँ पर है? तो पाली के अंदर है। यहाँ पर जोधपुर लीजन के सैनिक थे। एरिनपुरा पाली में कौन से सैनिक थे? तो जोधपुर लीजन के सैनिक थे। फिर है 6 नंबर छावनी। लास्ट और 6 नंबर छावनी है वो है नीमच। नीमच है मध्य प्रदेश में। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ भी बंगाल कैवेलरी के सैनिक थे। यहाँ पर कौन से सैनिक थे? तो बंगाल कैवेलरी के सैनिक थे। ठीक है। ये नीमच छावनी है जो एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर है। इसकी देखरेख मेवाड़ का पीए करता था। इसकी देखरेख कौन करता था? मेवाड़ का पीए कर रहा था। और यह राजस्थान से बाहर छावनी है, एकमात्र छावनी है जो राजस्थान से बाहर छावनी है। नीमच से मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसकी देखरेख मेवाड़ का पीए करता था, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। उस समय मेवाड़ का पीए कौन था उसकी भी हम आगे सारी बात करेंगे। मेवाड़ का पीए कौन था, जोधपुर या मारवाड़ का पीए कौन था, जयपुर का पीए कौन था, कोटा का पीए कौन था, ईडन, बर्टन, मैक मोशन, सावर्स। यहाँ पर सावर्स पीए था। ठीक है। तो वो सब बात करेंगे हम। तो क्रांति के समय शासक और पीए, क्रांति के समय शासक और पीए, ये रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो क्रांति के समय जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड। और राम सिंह सेकंड तो जयपुर का शासक था। और यहाँ का पीए था वो ईडन था। जयपुर का पीए कौन था? ईडन। और जयपुर की जनता ने मतलब 1857 क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था जयपुर रियासत की जनता ने। ठीक है। फिर दूसरी रियासत कोटा। कोटा में भी राम सिंह सेकंड था। कोटा में शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। और कोटा का पीए कौन था? तो कोटा का पीए था बटन। राम सिंह सेकंड को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोटा में विद्रोह हुआ तब 3 जून को। तो राम सिंह सेकंड गिरफ्तार कर लिया। और राम सिंह सेकंड गिरफ्तार करने के बाद या गिरफ्तार नहीं तो बंदी बना लिया, मतलब राम सिंह सेकंड को बंदी बनाने के बाद बटन का सिर काट दिया था। यहाँ पर जयदयाल और मेहराब ने नेतृत्व किया था। फिर बटन का सिर काट कर बटन का एक डॉक्टर था सेडलर, उसकी भी हत्या कर दी थी, बटन के डॉक्टर की। ठीक है। उसके बाद तीसरी रियासत है मेवाड़। तो मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और मेवाड़ का पीए था सावर्स। मेवाड़ का पीए कौन था? तो मेवाड़ का पीए था सावर्स। और मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। उसके बाद चौथी रियासत है मारवाड़। तो मारवाड़ में तख्त सिंह था जिसका तख्तोताज कोई नहीं हिला पाया, मतलब अंग्रेजों की सहायता की थी तख्त सिंह ने। ये मैक मोशन उसके पीए था, मैक मोशन मारवाड़ के अंदर। और मारवाड़ का पीए मैक मोशन था। मैक मोशन है जो काला गोरा के युद्ध में मारा गया, चेलावास के युद्ध में, जहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह जी के युद्ध हुआ था। और ये मैक मोशन है जो, और तख्त सिंह ने अन्नाड सिंह को भेजा था सेना का नेतृत्व में ये बिठोड़ा के युद्ध में रोरूं। और उस युद्ध में अन्नाड सिंह मारा गया था जो कि जोधपुर का मतलब तख्त सिंह का सेनापति था। ठीक है। फिर है भरतपुर।
भरतपुर की रियासत के बारे में हम बात करते हैं। भरतपुर सॉरी 2 मिनट रुकना हो। भरतपुर के बारे में हम बात करते हैं। तो भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। और यहाँ पे भरतपुर का पीए था मॉरिसन। भरतपुर का पीए कौन था? तो मॉरिसन था। उसके बाद सिरोही का शासक था शिव सिंह। और सिरोही का पीए पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल। सिरोही का पीए कौन था? तो जेडी होल था। और सिरोही का शासक था शिव सिंह। फिर झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था। झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह। करौली का शासक था मदन पाल। धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। अलवर का शासक था विनय सिंह। धौलपुर का शासक भगवत सिंह। करौली का शासक मदन पाल। झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह। ये शासक कौन सी रियासत के 1857 का शासक है? ये था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। जैसे सिरोही का शासक 1857 क्रांति के समय कौन था? तो शिव सिंह था। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो भगवंत सिंह था। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो मदन पाल था। मदन पाल की 13 तोपों से बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी कर दी, क्योंकि मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी जब कोटा में विद्रोह हुआ था। और जयदयाल मेहराब ने विद्रोह किया था, तो राम सिंह सेकेंड की 17 तोपों से घटाकर 13 तोप सलामी कर दी थी। ठीक है, तो मदन पाल इंपॉर्टेंट है। मदन पाल कई एग्जाम में पूछा गया है कि तो करौली का शासक कौन था 1857 क्रांति के समय। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बीकानेर। तो बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। उस टाइम 1857 का समय, 1857 की क्रांति के समय कौन सा शासक था जो अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? वो सरदार सिंह ही थे, जिन्होंने 1857 क्रांति के दौरान राज्य के बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता की थी। मतलब हिसार हरियाणा की ओर कोई विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना को लेकर सरदार सिंह खुद विद्रोह दबाने के लिए चले गए थे। उसके बाद जैसलमेर। तो जैसलमेर के शासक थे उस समय रणजीत सिंह। जैसलमेर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला। टोंक के शासक कौन थे? तो टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला। बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह थे। फिर डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह। डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो उदय सिंह थे। डूंगरपुर के शासक उदय सिंह, बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह, टोंक के शासक वजीरुद्दौला। फिर है प्रतापगढ़ के शासक। प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह। बूंदी के शासक थे राम सिंह। जयपुर के भी राम सिंह सेकंड था। कोटा के भी राम सिंह सेकंड था। बूंदी के राम सिंह है। और किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह। किशनगढ़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह। और डूंगरपुर के उदय सिंह। ठीक है, यह है 1857 की क्रांति के समय कौन कौन शासक थे और कहाँ के कौन पीए थे, उसके बारे में बताया, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका याद नहीं हो तो रट्टा मार लेना। ठीक है, हर एग्ज़ाम में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद है नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 28 मई को 1857 को हुई थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। उस समय एजीजी था लॉरेंस को 19 मई को क्रांति की सूचना आबू में मिली। उस टाइम एजीजी लॉरेंस था, आबू में था। 19 मई को गर्मियाँ थी और गर्मियों में राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यालय कहाँ था? तो वो था आबू में। और आबू में 19 मई को एजीजी लॉरेंस को सूचना मिली कि क्रांति हो गई थी मेरठ में, और इसने अजमेर में तैनात बटालियन को नसीराबाद भेज दिया। यहाँ पर अजमेर में बटालियन तैनात थी जो बंगाल इन्फेंट्री टुकड़ी थी, उनको अजमेर से नसीराबाद भेज दिया, क्योंकि अजमेर में जो गोला बारूद थे मेन वहाँ पर ही था। इसलिए जहाँ अजमेर में कोई ज़्यादा विद्रोह ना हो जाए, इसलिए नसीराबाद भेज दिया था। तो सैनिक बख्तावर सिंह था, उसने पीछेहट से पूछा, आप हमें अजमेर से नसीराबाद लाए हैं, क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? बख्तावर सिंह ने पीछेहट से कहा कि
कि आप हमें अजमेर से नसीराबाद लेकर आए हो, क्या आपको हमारे पर भरोसा नहीं है? और क्रांतिकारियों ने न्यूबरी और स्पॉटिश को गोली मार दी। जहाँ पर न्यूबरी और स्पॉटिश दो सैनिक थे, अंग्रेज़ सैनिक, उनको गोली मार दी थी। और पेन्नी एक बड़ा अंग्रेज़ था, एक और अंग्रेज़ था पेन्नी, उसकी भी हृदय घात से मौत हो गई थी, हार्ट अटैक से। ठीक है। उसके बाद वो पिचियार्ड से जिससे पूछा था बख्तावर सिंह ने, किया आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो पिचियार्ड से यहाँ से भागकर ब्यावर आ गया। पिचियार्ड भागकर कहाँ चला गया? तो ब्यावर चला गया। पिचियार्ड भागकर ब्यावर चला गया और पिचियार्ड ने कहा था, यदि क्रांतिकारी दिल्ली ने जाकर मैगजीन दुर्ग पर कब्जा करते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। मतलब मैगजीन दुर्ग अजमेर में, मैगजीन दुर्ग के अंदर अंग्रेज़ों के गोला बारूद है, हथियार है, जो भी मैगजीन दुर्ग में था। अजमेर में दुर्ग मेन, मतलब अंग्रेज़ों का मेन कब्जा था ना, वो मैगजीन दुर्ग में था। तो मैगजीन दुर्ग ने जाकर वो दिल्ली चले गए। उसकी कमज़ोरी थी सैनिक विद्रोहियों की, क्योंकि वो क्रांतिकारी दिल्ली ने जाकर मैगजीन दुर्ग पर कब्जा करते तो क्रांति का स्वरूप अलग होता था, ये पिचियार्ड ने कहा था। ठीक है। उसके बाद सेकंड विद्रोह नीमच में हुआ। तो नीमच ये एमपी के अंदर, एमपी में 3 जून 1857 को नीमच एमपी में विद्रोह हुआ था। तो एबोर्ड नामक अधिकारी था। एबोर्ड नामक अधिकारी वफादारी की शपथ दिला रहा था। एबोर्ड नामक अधिकारी जो वफादारी की शपथ दिला रहा था नीमच के अंदर। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा, हम क्यों वफादार रहे हैं, क्या आप वफादार रहे हो? मोहम्मद अली बेग का इशारा अवध की ओर था। मतलब जब एबोर्ड नामक अधिकारी वफादारी की शपथ दिला रहा था तो मोहम्मद अली बेग ने कहा, हम क्यों वफादार रहे हैं, क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो? और मोहम्मद अली बेग का ये कहना का इशारा था, मतलब अवध के अंदर जो कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, अवध जिसे कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, उसकी ओर इशारा था। और मोहम्मद अली बेग व हीराचंद के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। नीमच के अंदर विद्रोह मोहम्मद अली बेग और हीराचंद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। वहाँ पर एबोर्ड वफादारी की शपथ दिला रहा था, तो एबोर्ड को गोली मार दी। फिर यहाँ से 40 अंग्रेज़ परिवार भाग गए। यहाँ पर जो नीमच में 40 अंग्रेज़ परिवार रह रहे थे वो यहाँ से भाग गए थे। और उन्होंने डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ के यहाँ शरण ली। डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण ली और यहाँ से स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया। स्वरूप सिंह जो कि मेवाड़ के शासक है, स्वरूप सिंह, उन्होंने पिछोला झील के पीछे जो जग मंदिर है उसमें इस 40 परिवारों को, अंग्रेज़ों को वहाँ पर ठहराया था। ठीक है। फिर नीमच के क्रांतिकारी थे 5 जून को देवली टोंक पहुँचे। नीमच के क्रांतिकारी वहाँ से क्रांति करके वहाँ से निकल गए विद्रोह करके निकले। तो वहाँ से 5 जून को देवली टोंक पहुँचे और यहाँ के सैनिक इनके साथ हो गए। देवली टोंक के सैनिक थे ना, वो भी इनके साथ हो गए। और शाहपुरा के जागीरदार ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। शाहपुरा का जागीरदार था, उन्होंने भी इन क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। ठीक है। उसके बाद में नीमच छावनी में अफवाह फैली कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला है। मतलब गाय और सूअर, मुस्लिम है जो सूअर को पवित्र मानते हैं और हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं। तो गाय और सूअर के हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। नीमच छावनी में यह अफवाह फैली थी कि आटे के अंदर गाय और सूअर के हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, इसी कारण वहाँ पर नीमच में विद्रोह कर दिया था। ठीक है। फिर नीमच के अंदर अर्जुन सिंह ने आटे की रोटी खाकर सैनिकों को संतुष्ट किया था। अर्जुन सिंह एक सैनिक था, उन्होंने इस आटे की रोटी खाकर संतुष्ट किया था कि इसके अंदर कोई हड्डियों का चूरा नहीं है। ठीक है। और विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी अर्जुन सिंह ने। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तो आपको ये नोट्स चाहिए हस्तलिखित, तो आप ORJAT ऐप को डाउनलोड कर लें और ORJAT ऐप पर जाकर ये हस्तलिखित नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।